मोदी का गालीबाज मंत्री बसपा के सांसद को दी भरे सदन में गाली, तो फिर मायावती ने भी निकाल दी मोदी के मंत्री की हैकड़ी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हिंदू मुस्लिम करके इस देश में एक दंगा फैलाया जाता है और हिंदू मुस्लिम करके इस देश के नागरिकों को लड़ाया जाता है। यह काम कोई और नहीं कर रहा, ये बीजेपी के मंत्री। जी हाँ दोस्तों, केंद्र में बैठे भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री, और उन्होंने कहीं नुक्कड़ चौराहे पर या सड़क पर कोई बात नहीं की है। उन्होंने बात करी लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहा जाता है, यानी कि संसद भवन में दे दिए उन्होंने गाली, और गाली भी मुस्लिम होने के नाते इतनी भयंकर दी है कि मुस्लिमों में एक काफी ज्यादा आक्रोश है, और आक्रोश है मायावती जी में, और आक्रोश है उनके भतीजे आकाश आनंद में। और क्यों ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है ना, उन्होंने कुछ इस प्रकार की बात कही है, इस प्रकार की गाली गलौज करी है। हालांकि हम भी अपने मुंह से यह शब्द नहीं कह पाएंगे जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया है भरी सदन में। आप पहले यह वीडियो देखिए, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो किस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने 2019 से अब तक 52 तो देखिए, आपने देखा किस प्रकार से यह देश में माहौल बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो पहले इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते रहते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, केंद्र में बैठे मंत्री हैं, अब वह लोकसभा यानी कि संसद भवन के अंदर, यानी लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहा जाता है संसद भवन, उसके अंदर गाली गलौज कर रहे हैं। जब इनको बोलने का मौका दिया गया लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके द्वारा, लेकिन उन्होंने वहां पर जब बसपा सांसद कुछ कह रहे होंगे या उनको कोई आपत्ति होगी, तभी उन्होंने उनको आपत्तिजनक शब्द कहे। फिर क्या था भाई साहब, इस देश में आ गया भूचाल, और उस भूचाल के बाद मायावती जी की पहली प्रतिक्रिया आई। चलिए हम बताते हैं क्या प्रतिक्रिया मायावती जी ने अपनी जाहिर की है। भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है। वह वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक कोई समुचित कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन ये मायावती जी की पहली प्रतिक्रिया थी। अब वहीं पर हम आपको बताते हैं कि आकाश आनंद की और भी ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया आई है इस घटना को लेकर के। चलिए हम आपको वह भी पढ़ करके बताते हैं। देखिए, आकाश आनंद अभी हरियाणा में व्यस्त है, लगातार अपनी जमीन पर जाकर के कैडर कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने भी एक ट्विटर के जरिए, अपनी ट्वीट के जरिए अपनी भड़ास निकाली है। बीजेपी के जो मंत्री है उन्होंने जो आपत्तिजनक, जो कि बसपा के ही सांसद हैं दानिश अली, बसपा के कार्यकर्ता हैं दानिश अली, उनके खिलाफ काफी आपत्तिजनक शब्द कहे, तो उसको लेकर के आकाश आनंद की भी प्रतिक्रिया आई है। चलिए आपको बताते हैं वह प्रतिक्रिया क्या है। एक सांसद को बीजेपी का एक गुंडा भरी सभा में भड़वा, मुल्ला, आतंकवादी, कटुआ, उग्रवादी कह देता है, और देश का प्रधान सेवक और उसकी पार्टी अब तक खामोश बैठी है। ये वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास जैसे खोखले जुमलेबाजी देती है। तो देखिए, आकाश आनंद ने अपनी भड़ास दबी जुबान में नहीं निकाली, उन्होंने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है, और भारतीय जनता पार्टी और देश के जो जन सेवक यानी कि प्रधानमंत्री मोदी पर भी उन्होंने निशाना साध दिया है। तो और आगे भी उन्होंने लिखा, ये हाल हो गया देश की संसद का। दरअसल यह वही असली चेहरा है बीजेपी का, जो अब हर दिन बेनकाब हो रही है। संसद से सड़क तक भाजपाई मुस्लिम समाज के लिए ऐसे ही नफरत बयान देकर मासूम जनता को उकसा और भड़का रही। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो तुरंत रमेश बुधरी जैसे गुंडे की सदस्यता को रद्द करनी चाहिए और पूरे देश के मुस्लिम समाज के
बीएसपी सांसद इंडिया के खिलाफ कुंवर दानिश अली जी से माफी मांगनी चाहिए। तो देखिए आकाश आनंद की बहुत बड़ी प्रतिक्रिया इसको लेकर के आई है और उन्होंने नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला है उनको भी बोल दिया कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और जो रमेश बिधूड़ी जो कि दिल्ली के जो लोकसभा सदस्य चुने गए थे और मंत्री भी उनको बना दिया, और तो आकाश आनंद ने कहा कि इनकी सदस्यता तुरंत रद्द की जाए और बसपा के जो सांसद है दानिश अली उनसे माफी मांगनी चाहिए। यह तीखी प्रतिक्रिया थी आकाश आनंद की और मायावती जी की। हालांकि दानिश अली और जो देश की मुस्लिम कम्युनिटी है उनमें भी काफी ज्यादा रोष है। ये वक्त के साथ देखा जाएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने, ओम बिरला ने अगर अपने जो सांसद हैं रमेश बिधूड़ी उन पर कार्रवाई नहीं की तो इस देश में और भी मतलब छोटे पूरे आंदोलन अपने प्रकार से हो सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार के शब्द एक बसपा के सांसद ने मुल्ला, आतंकवादी, कटुआ और उग्रवादी तक कह दिया भरी सदन में, चलते हुए सदन में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, तो आप लोगों को क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, जो लोकसभा, जो जनता के चुने हुए लोकसभा के सदस्य है, क्या उनको इस प्रकार की भाषा, जो लोकतंत्र का जो मंदिर है सदन के अंदर, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।